हे गाइस, वेलकम टू दी यारी अड्डा चैनल गाइस। आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और अलग सा टॉपिक है गाइस। एक तो अच्छी वाली टॉपिक है और एक बुरी वाली टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस। अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, जानिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को। ठीक है, तो चलते हैं। मैं जो चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ उस वीडियो की तरफ, तो ये जो है ये मीशो के बारे में, फ्लिपकार्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ गाइस। ठीक है, ये राधनिया का फ़ोटो है। ये जब राधनिया आई थिंक कुछ उसका बर्थडे हुआ था उसके बाद का फ़ोटो है। एंड ऑन द चेयर वो जिस चेयर पे बैठी हुई है वो चेयर एक्चुअली हमारे जो नेबर है एक है जो वो सोफ़ाज़ बनाते हैं एंड सब कुछ, मतलब सोफ़ा कम बेड टेबल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उनका खुद का बिज़नेस है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सोफ़ा राधनिया के लिए बना के लाया था और वो उस पर बैठ के बहुत खुश हो गई थी गाइस। तो वही पिक है ये, और मुझे ये पिक बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को सोफ़ा या सोफ़ा कम बेड या कुछ ऐसा बनाना होगा या ऑर्डर पे बनाना होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं नीचे पिन डाउन कर दूँगी अपना नंबर। ठीक है, तो उसमें आप मुझे डिटेल कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए, फिर मैं आपको अपना जो भी नंबर है मैं पिन डाउन करूँगी। क्योंकि बाई चांस ये जो है जो सोफ़ा बनाते हैं इन्होंने क्या करे थे, मैंने ना एक सेकेंड हैंड सोफ़ा लिया था गाइस। हाँ, सेकेंड हैंड सोफ़ा, मैं बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती, मैंने सेकेंड हैंड सोफ़ा लिया था। आप वो पीछे देख सकते हो, राधनिया जहाँ बैठी उसके पीछे साइड में एक स्लोप स्टाइल में एक सोफ़ा है जो मैंने OLX से परचेज़ किया था गाइस। ठीक है, तो OLX से परचेज़ किया था मैंने, कुछ आई थिंक मुझे वो 2.5 या 3 में पड़ा था, 3000। हाँ, 2,500 या 3000 में 6 सीटर सोफ़ा था गाइस। ये 3 सीटर प्लस 2 प्लस 1 सीटर था। ठीक है, तो ये मैं परचेज़ करके जब लाई थी तो मैंने उनको दिखाया था, तो वो देखने गए थे वो सोफ़ा, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ले लीजिए, बाकी जो है मैं उसका चेंजेस कर दूँगा। तो उन्होंने सब कुछ मुझे चेंज करके दिया था। ठीक है, और मैं नेबर हूँ तो मैं वो अमाउंट आपको बताऊँगी नहीं कि उन्होंने कितने में किया था, कि मुझे चेंज करके दिया था। हाँ, पर मैं इन टोटल बताऊँगी कि मुझे जो मैंने परचेज़ किया और जो मुझे बनाने का मिला वो मिला के मुझे आई थिंक ये सोफ़ा 15,000 में पड़ा। ठीक है, और यही सोफ़ा 6 सीटर सोफ़ा हम अगर नया लेने जाते हैं या बनवा के लेते हैं तो उन्होंने मुझे खुद कहा था इसका खर्चा 40 to 45,000 ये स्टाइल का पड़ेगा। ठीक है, तो वो ही मुझे 15,000 में गिर गया गाइस। आप एक टाइम पे सेकेंड हैंड चीज़ें परचेस कर सकते हो, आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ता है गाइस, मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम चलते हैं कि हाँ, बात ये हो रही थी कि जैसा आप अगर मॉल्स में कहीं आप अगर जाते हो, शॉपर स्टॉप में, होम स्टॉप में या कहीं जाते हो, आपने कहीं सोफ़ा देखा है, आपने कहीं बेड देखा है या अच्छा वाला कोई बेड देखा है, सोफ़ा देखा है, किंग चेयर देखा है या टेबल देखा है, ऐसा कुछ है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको चाहिए तो मैं उनके शॉप में जाके ज़रूर एक वीडियो निकालूंगी गाइस। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल टाइप्स के सोफ़ा बनाते हैं। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के क्लोज फ्रेंड थे, उनको भी उन्होंने एक सोफ़ा बना के दिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो भी 35,000 में विद टी टेबल उन्होंने उनको बना के दिया था। एंड कपड़े की क्वालिटी तो मतलब जिन्होंने बनवाई थी, जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, उन्होंने ही चूज़ किया था। सब कुछ था बजट फ्रेंडली, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो जो आप बाहर देखते हो 1 लाख का, समझिए आपको कोई सोफ़ा 1 लाख में पसंद आया हो तो वही सोफ़ा वो आपको नियर बाय टू 70,000 में बना के दे सकते हैं या 50 में भी बना के दे सकते हैं, डिपेंड ऑन दी प्रोडक्ट्स क्या क्या लगते हैं गाइस। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्वालिटी बेस्ट ही यूज़ करते हैं। फ़र्क इतना रहता है गाइस कि आप मॉडर्न साइड में जाते हो या मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे प्राइजेस हाई ही होते हैं, इसके वजह से। तो आपको जो 1 लाख का सोफ़ा पसंद आता है वही चीज़ आपको जब अगर 60-70 में भी बन के मिलता है तो गाइस आपका 40 to 30,000 रुपीज़ बचता है गाइस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। ठीक है, आप नॉर्मली भी कोई भी एक बजट लेके जा सकते हो, बजटेड सोफ़ा भी बना सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये मतलब ये जो सोफ़ा था ये काफ़ी अच्छा है। उन्होंने ये बर्थडे गिफ्ट दिया था राधनिया को, ये हमने परचेस नहीं किया, ये उन्होंने बर्थडे गिफ्ट दिया है। इनफैक्ट उनकी वाइफ ने भी एक चेयर लेके आई है राधनिया के लिए, जो कि दिखाते हैं ना जो फूड खाते हैं हम, बच्चे खाते हैं जिसमें बैठ कर, वैसा है। तो काफ़ी प्यार करते हैं राधनिया का, मैं भी उनके बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं आगे। मीशो और फ्लिपकार्ट के लिए मैं बताने वाली थी गाइस।
तो देखते रहिए, जल्दी मिलते हैं। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं मीशो के बारे में और एक फ्लिपकार्ट के बारे में आपको डिटेल्स देने वाली हूँ। करें तो मीशो के बारे में जो डिटेल्स देने वाली हूँ पहले मैं वो बताती हूँ और फिर मैं फ्लिपकार्ट के बारे में बताऊँगी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। मीशो वाला पर ठीक है, चलो इट्स सेकेंडरी ऑप्शन। पर जो फ्लिपकार्ट वाला रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मीशो का आपको बताया था, ठीक है। तो इस बार भी मैं आपको बता देती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि मीशो में डिलीवरी वाला एक आया था जिसके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था। ये जस्ट नॉर्मल सा जो कॉलिंग का फ़ोन रहता है वो रहता है। कि उसने कोड भी मुझे कुछ नहीं मांगा था। आई थिंक उसने ड्रिंक वगैरह किया हुआ था कि क्या पता नहीं मुझे। वो आदमी आया, ही सेड कि मैम आपका पार्सल। सो मेरा 412 का पार्सल था, जिससे मैंने 500 का नोट उसको दिया था। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, नॉर्मली वो बंदा मुझे इधर चेंज देता है या इधर रीशेड्यूल करता है, या फिर आसपास वाले को हम पूछते हैं कि चेंज है या नहीं है, ठीक है। तो बंदा क्या किया, बंदे ने क्या किया, लाइक आदमी था वो आदमी ने क्या किया कि मुझे वो पार्सल दे दिया एंड ही टुक द मनी फ्रॉम मी। फिर उसने मुझे बताया कि चेंज नहीं है। तो मैंने उसको क्या कहा कि ठीक है, आप मुझे पैसे दे दीजिए और पार्सल ले जाइए, या फिर इसे रीशेड्यूल कीजिए, या फिर आप छुट्टे जब हो जाएंगे तो तब आइए, ठीक है। तो उसने मुझे क्या कहा कि नहीं मैम, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। एंड वो पैसे देने को बिल्कुल तैयार नहीं था गाइस। वो सिर्फ मुझे पार्सल ही दे रहा था। मैं जबकि उसको पार्सल रिटर्न करी थी, मैंने उसको कहा कि रीशेड्यूल कर दो ये पार्सल। बोलता है नहीं मैम, रीशेड्यूल तो नहीं होगा, मैं आपको छुट्टे ला के देता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। एंड आई वेटेड फॉर अ होल डे। मैं पूरा दिन रुकी, सेकेंड डे रुकी। देन उसका जो फीडबैक आया था, उनका जो फीडबैक देना रहता है डिलीवरी पार्टनर जो रहते हैं उनके लिए, तो वहाँ पे भी मैंने रिव्यू छोड़ा था कि बंदे ने वहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं कि बंदे ने एक्स्ट्रा पैसा रिसीव किया है या पार्सल दिया नहीं है, पार्सल फटा हुआ। तो मैंने वहाँ पे भी क्लिक करके मैंने कमेंट्स में डाला था कि इतना 88 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा ले गया मुझसे। मैंने मीशो में भी कॉल किया था। हाँ, 10 to 15 डेज़ बाद उन्होंने खुद ही कॉल बैक करते हैं कि मैम हम सॉल्व कर रहे हैं, मैम हम सॉल्व कर रहे हैं, मीशो वाले, नॉट द डिलीवरी पार्टनर्स। हाँ, मीशो। तो ये काम जो होता है ये डिलीवरी पार्टनर्स का होता है गाइस। डिलीवरी पार्टनर को करना चाहिए, नॉट मीशो। मीशो का काम होता है कि ऑर्डर लेना और हम तक पहुंचाना, ठीक है। तो पार्टनर जो रहता है, मेन तो डिलीवरी जो करता है वो उनके जो डिलीवरी पार्टनर रहते हैं वो करते हैं। तो ये स्टेप उनको लेना चाहिए, जबकि मुझसे मीशो कांटेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो मीशो ने मुझे बाद में मुझे पेमेंट दिया है, ठीक है। उन्होंने मुझे रिपे कर दिया है अमाउंट, ठीक है। आई एम हैप्पी विद द सर्विस। मैं मीशो के सर्विस से क्वाइट हैप्पी हूँ। मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ क्योंकि मेरा क्यूरी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो ये वीडियो है मेन जिसके लिए हम स्टार्ट कर रहे थे उसको स्टार्ट करते हैं गाइस। तो इसमें जब से मैंने मीशो स्टार्ट किया है ना, तब से मैं आपको एक बेनिफिट इसका बताती हूँ, ठीक है। तब से लेकर अब तक क्या अपग्रेड हुआ है मीशो के ऐप में, ठीक है। पहली बात तो जैसे अभी कार्ट में ओपन करते हैं, ठीक है। तो पहले जब हम ये करते थे गाइस, मतलब यूज़ करते थे, तो तभी ना पर्टिकुलर ब्रांड, मतलब समझो एक ही ब्रांड का हम प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर सकते थे और उसी को परचेस करना पड़ता था। ये जो अलग अलग ब्रांड्स आप यहाँ पे दिखा रहे हो सप्लायर्स, जैसे यूनिक फैशन, सलग्ना एंड पीजी कलेक्शन, ये जो जैसे अलग अलग ब्रांड्स हैं, ये सब ब्रांड्स पहले नहीं ऐड ऑन होते थे। एक ही ब्रांड ऐड होता था और उसी का ही वही कंपनी का अगर कोई और प्रोडक्ट होगा तो ही ऐड होता था। जैसे अभी यहाँ पे इफ़क गारमेंट्स का मैंने 2 ऐड किया है। अगर इफ़क गारमेंट्स का होगा तो 3-4 भी ऐड हो जाते थे, पर अगर दूसरे कंपनी का होगा, दूसरे सप्लायर का होगा तो ऐड नहीं होता था। पर इसने अपग्रेड करके, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह में अलग अलग ब्रांड्स एक साथ हम परचेस कर सकते हैं इन वन शॉप। तो इस तरीके का है। ये दिखाने के लिए मैंने सब ऐड करके रखा है गाइस। मेरे ऐसे विश लिस्ट में कुछ है नहीं, एक आध 2 ही चीज़ें जो मेरी विश लिस्ट में इसमें है, ठीक है। तो जस्ट मैंने दिखाने के लिए इतना सब ऐड करके रखा है, मतलब पर्टिकुलर कुछ आधी चीज़ें ऐसा दिखाने के लिए। हाँ, और ये मैं आपको स्पेसिफिकली भी दिखाना चाहती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली रॉन्ग और डिफेक्टिव आइटम रिटर्न, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये जो रेट्स आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये रेट, ये देखिए, ये 388 का है जहाँ पे ऑल रिटर्न्स में आएगा, और 378 का है जहाँ पे आप कोई डिफेक्टिव होगा या गलत प्रोडक्ट आएगा तो ही वो रिटर्न होगा, आइदर सिर्फ एक्सचेंज होगा, रिटर्न नहीं होगा। और अगर आप 10 रुपये एक्स्ट्रा डालते हो, एक्चुअल प्राइस देते हो, तो उसमें आपको ऑल रिटर्न्स मिल जाते हैं, ठीक है। यही अमाउंट में आप जब बिलिंग के लिए जाते हो, बिलिंग के बाद भी आपको एक ऑप्शन आता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, जहाँ पे वॉलेट ऑफर रहता है, वहाँ पे सिर्फ आपको 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। मतलब जो 378 रुपीज़ है वो आपका 350
58 रुपीज़ हो जाता है गाइस। तो नियर बाय आपको 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है पर प्रोडक्ट के, एवरेजली पर प्रोडक्ट के पीछे। हर प्रोडक्ट के पीछे अलग अलग ऐसे डिस्काउंट्स रहते हैं, ठीक है। पर जो वॉलेट डिस्काउंट रहता है वो सेम रहता है, 15 to 20 रुपीज़ का डिस्काउंट ही रहता है वॉलेट का, जो आपको लास्ट में जो डिस्काउंट देते हैं वो। अब बाकी जो ऐसा जो डिस्काउंट रहता है वो सबके लिए अलग अलग रहता है। जैसे अभी इसमें जो है, अभी मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए 59 का है, ये 41 रुपीज़ में मुझे 18 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये है फ़र्क, ठीक है। ये भी है मतलब नॉर्मली डिस्काउंट एंड अनदर डिस्काउंट एट द एंड ऑफ द प्राइस, ओके। तो बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स है, बहुत ही कुछ अच्छा है गाइस। आप यहाँ से भी ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर आप अमेजोन वगैरह में ढूंढ रहे हो तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके यू कैन कम हियर एंड यू कैन पुट द फोटोग्राफ्स ओवर हियर, और आप ये सर्च करके यहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है। फोटोग्राफ्स के लिए ये देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सर्च इमेज का ऑप्शन आएगा, आप इमेज डाल के कैसे भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो गाइस, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जैसा भी मुझे आपको मेन चीज़ें बतानी थी, ठीक है। अभी ऐसे जो बैंक डिटेल्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, पहले है ना माई बैंक डिटेल्स ही होता था, यूपीआई डिटेल्स नहीं होता था। रिसेंटली मैंने जब परचेज़ किया जो वन पीस, तभी मुझे ये डिटेल्स आया था कि यूपीआई डिटेल्स आप पुट डाउन कीजिए। पहले सिर्फ बैंक डिटेल्स होता था जिससे बैंक से डायरेक्ट करता था एंड बैंक में ही डायरेक्ट आता था। अभी कैसा हो गया, यूपीआई डिटेल्स ऐड ऑन हो गया है इसमें। यूपीआई डिटेल्स में बेनिफिट क्या होता है कि बाई चांस आप अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हो तो रिटर्न करने के बाद कैसा होता है कि अगर यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको जब बंदा वो पिकअप करता है पार्सल, पर्टिकुलरली 5 to 10 मिनट्स का आपको रिटर्न आता है। और अगर आप बैंक सेलेक्ट करते हो तो आपको 2 से 3 दिन में रिटर्न आता है अमाउंट, ठीक है। तो ये एक नया मैंने देखा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए फिर से कार्ट में चले जाते हैं हम। तो कार्ट में जाने के बाद ये देखिए, अभी समझिए मैंने ये प्रोडक्ट क्लिक किया है, ठीक है। मेरे को ये पर्टिकुलर समझिए, ये प्रोडक्ट मेरे को पर्टिकुलर परचेस, एक ही प्रोडक्ट परचेस करना है। तो मैं यहाँ के स्क्रीन में जाऊँगी, बाय नाउ में करूँगी। बाय नाउ में जाके जो भी ईयर है मैं सेलेक्ट करूँगी, बाय नाउ करूँगी, ठीक है। और जो भी मेरा एड्रेस है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। जैसा भी डिलीवर टू दिस एड्रेस कर दूँगी। तो डिलीवर टू दिस एड्रेस करने के बाद देखेंगे ये वॉलेट आया है, ठीक है। तो अभी समझिए मैं वॉलेट सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। आपको ये यहाँ पे जो मेन जो मैं फ़ायदा बताने वाली हूँ आज, ये देखिए। तो अभी ये वॉलेट में ऑफ़र्स भी अवेलेबल है वॉलेट में, ठीक है। तो ये अब अगर हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है पे ऑनलाइन एंड गेट एक्स्ट्रा 15 रुपीज़ ऑफ। 15 रुपीज़ आप बता रहे हैं, बाई चांस कभी कभी 20 रुपीज़ भी मिल जाता है। मुझे लास्ट टाइम 20 रुपीज़ मिला था। सबसे बेस्ट बेनिफिट में यहाँ आ गई गाइस, यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का जैसा ऑप्शन था पे लेटर ऑप्शन, यहाँ मीशो ने भी वो ऑप्शन स्टार्ट किया है। मैं लिटरली मैं बोल रही हूँ, एक हफ्ते पहले ही मैं सोच रही थी कि क्या काश मीशो भी ऐसा कुछ स्टार्ट करे, एंड लिटरली मीशो ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब मीशो ने मेरे दिल की बात सुन ली यार, भगवान ने मेरे दिल की बात सुन ली एंड मीशो ने भगवान की बात सुन ली, ऐसा सोच रहे हैं बता, ठीक है। तो ये लेज़ी पे ऑप्शन अवेलेबल है एंड सिंपल ऑप्शन अवेलेबल है। तो सिंपल में अगर आप देखते हो तो मेरा जो लिमिट अवेलेबिलिटी है वो है 1224 रुपये। आई थिंक 1224 में 1500 के आसपास होगा, ठीक है। तो वो दिखा रहा है 1224 रुपये। एंड उस पर अगर आप 200 के ऊपर कुछ परचेस करते हो तो उसमें 20 रुपीज़ का कैशबैक है गाइस, ठीक है। और जो 20 रुपीज़ का मतलब 20% जो कैशबैक है, सॉरी 20 रुपीज़ नहीं 20%, ठीक है। जो 20% का कैशबैक आएगा वो जो है वो आपको जब अमाउंट आप पे कर देते हो, जैसे ये पे लेटर का ऑप्शन है, ठीक है। इसका साइकिल 15 डेज़ पर 15 डेज़ का होता है, आइदर 5 को आइदर 20 को गाइस, ठीक है। तो समझिए अगर आप जो भी आपका डेट होता है 5 या 20 का पेमेंट करते हो, ठीक है, तो वो आपको क्रेडिट हो जाता है इसमें सिंपल में ही। तो आप दूसरी बात जब सिंपल से वापस परचेस करते हो पे लेटर ऑप्शन क्लिक करके, तो आपका जो भी 20% का कैशबैक होता है, समझिए आपने कुछ हैवी परचेस किया और उसमें समझिए आपको 20% मतलब 200 रुपीज़ का कैशबैक मिला है, ठीक है। तो 200 रुपीज़ आपका नेक्स्ट परचेस में डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल 1000 ले लो, 1000 का 20% पकड़ के रखो तो आप 200 समझिए फॉर एन एग्जांपल, मतलब 10 रुपीज़ पकड़े, 10 का 2% मतलब आपका होगा 2 रुपीज़, ठीक है। तो कोई भी आप पकड़ते हो प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें से आपका 2 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आप पहला पेमेंट, अभी जो पहला पेमेंट होगा वो आप ऑलरेडी पे कर दोगे तो वो आपको कैशबैक आएगा। देन आप जब सेकंड परचेस करोगे उसी से पे लेटर ऑप्शन से क्लिक करके देन यू विल गेट दैट बेनिफिट, ठीक है। और ये लेज़ी पे का है, इसका पेमेंट का जो साइकिल है वो एक ही है, 3 तारीख एवरी 3 ऑफ द मंथ, 3 तारीख हर महीने की, ठीक है। तो इसमें फ्लैट ₹100
कैशबैक ऑन मिनिमम ट्रांजैक्शन ऑफ ₹500। अगर आप 500 इसमें से पे लेटर का आप क्लिक करते हो ऑप्शन, 500 रुपीज़ का कुछ परचेस करते हो तो आपको फ्लैट डायरेक्ट 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। इट्स योर डिपेंड, इसमें 2 ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मीशो का वीडियो। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने फ्लिपकार्ट का ऐप ओपन कर दिया है। तो इस बार जो मैं बताने वाली हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही बहुत ही ये इशू जो है मुझे 3 महीने से फेस करना पड़ रहा है गाइस। बहुत ही सीरियस इशू है एंड मैंने इनसे बात की है। मेरी 3 महीने से बात, मतलब मार्च में इशू सॉल्व हुआ, तो उसके बाद मेरा जून से चालू हुआ है, इनके साथ इशू चल रहा है मई एंड से। तो ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा किस्सा बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे एक पे लेटर ऑप्शन आता है, फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन। ठीक है, तो ये मुझे बहुत दिनों से अवेल हुआ था फ्लिपकार्ट में। तो मैंने सबसे पहला मेरा जो है शॉपिंग किया था आई थिंक मार्च में। तो मार्च में मैंने बहुत जो शॉपिंग किया था, तो वो मुझे आई थिंक मीन्स आई डोंट नो, आइडिया नहीं है मुझे, पर हाँ मैंने जो भी परचेस किया था तो मैंने ना क्या किया था, बहुत चीज़ें मेरी ना रिटर्न गई थी। ठीक है, तो मेरे पास डिटेल्स होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं। ठीक है, तो डिटेल्स ना रिटर्न गई थी। तो वो रिटर्न जाने के बाद है ना गाइस, क्या हो गया था सीन कि जो मैंने अपने पास रखा है प्रोडक्ट, उसका पैसा मैंने पे किया है। ठीक है, उनका बोलना ये था गाइस कि आप है ना पूरा अमाउंट हमें पे कीजिए, तो जो आपने रिटर्न कर दिया है ना वो अमाउंट हम बाद में डिडक्ट करेंगे। आप मुझे ये बताइए, अभी देखिए मेरा क्या सीन था, यहाँ पे आपको 3000 रुपीज़ मेरा क्रेडिट यूजेज था। ठीक है, ये टोटल अप्रूव्ड क्रेडिट इज़ 3000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 रुपीज़ दिया हुआ था गाइस। ओके डन। चीज़ ये हो गई थी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की थी एंड उसके बाद जो है ना, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें रिटर्न कर दी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पूरा अमाउंट पे कीजिए, आपको पूरा अमाउंट पे करना ही है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको पूरा अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। तो वो शो नहीं होगा। और वो अमाउंट था 388 रुपीज़, जो अमाउंट का मैंने परचेज़ नहीं किया था गाइस। ये मैं मार्च की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो वो अमाउंट मैंने पे नहीं किया था क्योंकि मैंने परचेज़ नहीं किया था। ठीक है, तभी बंदे ने, जो भी कस्टमर केयर का जो सामने बंदा था मेरे से बात कर रहा था, तभी उसने वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया। पर वो 388 रुपीज़ मुझे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बताता रहता था। अभी जो मुझे ये ट्रांजैक्शन है यहाँ पे दिखा रहे, यहाँ पे 388 रुपीज़ वहाँ पे बताया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया करते थे, वो तो सही है। ठीक है, चलो वो हो गया। ठीक है, वहाँ का हमने सॉल्व किया वो टाइम का। ठीक है, अभी जो मेरा 2 महीने से इनसे प्रॉब्लम्स चल रहा है, वो कैसा था कि अभी इन्होंने सब हटा दिया है गाइस, अभी इन्होंने सब हटा दिया है। ठीक है, डिटेलिंग वगैरह वो 388 रुपीज़ एक तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बताता था, देन टू 10 रुपीज़ का कुछ तो वो लोग चार्ज लगाते थे, देन टू 70 रुपीज़ का कुछ कन्वीनियंस चार्ज लगाते थे, देन टू दे हैव चार्ज मी द लेट फीस। ठीक है, इस बार तो मैंने जानबूझ के पे नहीं किया था गाइस। क्योंकि ये लोग मुझे ना कॉल करते थे। इनका कहना क्या था कि मैम हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर का डिपार्टमेंट अलग है और आप जहाँ से रिटर्न करते हो, परचेस करते हो, वो डिपार्टमेंट अलग है गाइस। ये कैसा लॉजिक हो गया? आप मुझे बताइए कि जब हम प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है, तो वो उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट गाइस? तो उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि मैम वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, वो रिकॉर्ड दूसरे डिपार्टमेंट वालों के पास होता है और हम फ्लिपकार्ट पे लेटर का डिपार्टमेंट हमारा अलग है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आप बोल रहे हो ऐसा तो होता ही होगा। ठीक है, तो फिर क्या कहते थे, मैंने उनको 1000 बार जब भी कॉल करते थे मैं उनको बताती कि देखिए मॉर्निंग को मत कॉल किया कीजिए, मेरी डॉटर सोई हुई रहती है, बहुत काम रहते हैं, आपको भी पता है, जो हाउस वाइफ रहते हैं उनको बहुत काम रहता है मॉर्निंग के टाइम पे। वो पर्टिकुलरली हमेशा मॉर्निंग में ही कॉल करता था। मैं हर बार उनको कॉल पे बोल के थक जाती थी कि प्लीज़ मुझे 5:30 से 5 बजे का कॉल दीजिए, 6:30 से 5 बजे का कॉल दीजिए। आई डोंट हैव द रिकॉर्डिंग, क्योंकि कैसा होता था कि मेरे फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग नहीं था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। फिर भी मैंने एक आध बार कॉल रिकॉर्ड किया था गाइस, पर नहीं हो पाया, मेरा मेमोरी फुल हो जाता तो मैंने डिलीट कर दिया वो कॉल्स। ठीक है, पर हाँ देन सीन क्या हो गया था, सब ऐसे बताते थे लिस्ट में। ठीक है, ये देखिए अभी भी जून लेट फीस 175 रुपीज़ बताया गाइस, जबकि मैंने इनको ना अमाउंट पे किया है। ये देखिए 1319 का मैंने अमाउंट उनको पे किया है। मैंने इतने की शॉपिंग कर चुकी हूँ और मैंने उतने का ही अमाउंट उनको पे कर दिया है। आई डोंट नो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों बता रही है मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी वो मुझे लेट फीस तो बता ही रहे हैं गाइस।
ठीक है। लेट फ़ीस तो बता ही रहे, उसके अलावा ये 468 रुपीज़ का मुझे अभी भी यूसेज बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्वेलरी का बता रहे और ये इसका बता रहे, जबकि मैं इनका ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ गाइस, मैंने इनका ऑलरेडी पे कर दिया है। अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे ऑर्डर्स में जाके कि मैंने क्या क्या रिटर्न किया था गाइस, ठीक है। तो अभी मैं ये अकाउंट में चली गई हूँ, ठीक है। तो ये माय ऑर्डर्स, ठीक है। देखिए ये जो रिफ़ंड कंप्लीटेड आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ये जो रहता है फ्लिपकार्ट हमारे तरफ से पे करता है। जैसे मैंने अभी ये प्रीवियस में बताया था पीछे ही वीडियो में कि मीशो में भी नया फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन अवेलेबल हुआ है, ये वैसे ही है गाइस, ठीक है। तो इसमें कैसा हुआ था कि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए थे गाइस, ठीक है। तो ये जो रिफ़ंड कंप्लीटेड आप देख रहे हो, तो इनको ये ऑलरेडी अमाउंट रिफ़ंड हो जाता है। ये पे लेटर वाले बोलते कि मैडम हमें ये भी नहीं पता होता है कि पे लेटर। वो मुझे कॉल करता है, नाम पूछता, मैडम आपका नाम क्या है। बोले आपको मुझे नाम नहीं पता, आपने तो इसके पहले मुझे 100 बार कॉल किया है सर। तो बोलते नहीं मैम यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। ये ऐसे इलॉजिकल मुझे सेंसलेस लोग ये देते हैं, रीज़न्स देते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं है। बोले अरे यार रजिस्टर्ड नहीं है तो इतने दिनों से आप कॉल करके क्या मेरी बात मिस सुषमा से हो रही है, मिसेस सुषमा से हो रही है, आप तो ऐसे ही पूछते थे ना। तो अचानक आज मुझे आप अपना मेरा नाम पूछ रहे हो, बोल रहे हो यार रजिस्टर्ड नहीं है, ये कैसा सीन हो गया। देन वो मुझे बोलते हैं कि मैम आप उनको कॉल कीजिए। फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले मुझे नंबर देते हैं 1800 ऐसा कुछ नंबर है इनका, मुझे नंबर देता हूँ, बोलते हैं आप उनके डिपार्टमेंट से कॉल करके आप उनको बताएं कि आपने क्या क्या रिटर्न किया। मुझे उनको बताना है कि मैंने उनको क्या क्या रिटर्न किया है गाइस, आप समझ रहे हो बात को। कस्टमर को फ़ोन करके उनको बताना है कि कस्टमर ने क्या क्या परचेस किया है, उसमें से क्या रिटर्न किया है। दे डोंट हैव द रिकॉर्ड, आप समझ लो। ये फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है, हाँ, जो बड़ा प्लेटफॉर्म विच इज़ नोन एज अ ब्रांड, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल दोज, जो भी है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था मुझे फ्लिपकार्ट से ये चीज़ें, ये बातें एक्सपेक्टेड नहीं थी उनके स्टाफ से। या फिर वेल नॉलेज स्टाफ रखो या फिर स्टाफ रखो ही मत, ठीक है। बहुत सारे स्टाफ अच्छे से भी बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत पोलाइटली मैं बात करते करते एक टाइम ऐसा होगा कि मैं बहुत रूड हो गई गाइस। अगर आप 100 बार एक कॉल के लिए आप 100 बार मुझे एक ही बात हर कॉल पे रिपीट करनी पड़ती थी गाइस, क्योंकि हर बंदा अलग होता था, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता था। पता नहीं वो लोग नोट डाउन करते थे कि नहीं, मुझे पूरा स्टार्टिंग से उनको बताना पड़ता था एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। हाँ, तो मैंने ये जो भी आपको रिफ़ंड कंप्लीटेड दिख रहा है, ये सब रिफ़ंड कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। ये देखिए अभी मैं ये भी बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ ये मुझे डिलीवर्ड ऑन May 23 बता रहा है, जबकि मुझे डिलीवर्ड नहीं हुआ है गाइस ये पार्सल। मैंने ये आने से पहले भी मैंने कैंसिल करने की कोशिश की थी, मैंने कैंसिल की थी, ठीक है। फिर भी ये मुझे 208 रुपये का ये मुझे दिखा रहा है डिटेल्स, जबकि मेरे पास आया नहीं है गाइस प्रोडक्ट। मैं अब भी बोल रही है गाइस मेरे पास प्रोडक्ट नहीं आया। अब मैंने ये उनके बंदे को भी कहा है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया ओके। एंड नॉर्मली बाकी सब जो है वही, जैसे रिफ़ंड कंप्लीटेड जो मैंने रिटर्न कर दिया था वैसे ही रिफ़ंड कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। रिफ़ंड एक्सेप्टेड, रिफ़ंड कंप्लीटेड, ठीक है। ये रिफ़ंड एक्सेप्टेड हुआ है, इसका रिफ़ंड कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रिफ़ंड एक्सेप्टेड हुआ है, रिफ़ंड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने दिख रहे हैं आप 13 मई का यहाँ पे डेट दिखा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 13 मई, ये देखिए गाइस। तब भी अब भी उनका रिटर्न एक्सेप्टेड दिखा रहा है, रिटर्न कंप्लीट नहीं दिखा रहा है गाइस। अभी रिफ़ंड कंप्लीटेड और रिफ़ंड एक्सेप्टेड में भी फ़र्क होता है। रिफ़ंड एक्सेप्टेड दो ऑप्शन है, रिफ़ंड एक्सेप्टेड दिखा रहा है पर उसका रिफ़ंड कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, मुझे समझ नहीं आता फ्लिपकार्ट क्यों बोलता है कि आपको सब अभी मेरा जो बिल था आई थिंक 1700 रुपये का बिल बनाया था उन्होंने, जो कि उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने ऐड करके लगाया था गाइस, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करने के बाद उन्होंने मेरा 1700 का बिल, 1700 या उससे ज़्यादा ही होगा गाइस, ऐसा कुछ बिल लगाया था। तो मैंने 1300 समथिंग यहाँ पे आपको दिख रहा ही होगा, ठीक है। ये देखिए 1319 रुपीज़ मैंने पे किया है विद द लेट फीस ऑफ 175 रुपीज़ मैंने उसमें इंक्लूड करके भरा है गाइस, ठीक है। तो बाकी का जो अमाउंट है वो अमाउंट मेरा नहीं है गाइस, मैंने रिटर्न कर दिया है, मैंने वो परचेस करके रिटर्न कर दिया है।
वो क्या कर रहा है मालूम है, आज मॉर्निंग में भी मुझे 8:30 बजे कॉल आया था गाइस। 8:30 इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू कॉल, क्योंकि वो टाइम बहुत बिजी टाइम होता है। मैंने कल भी मुझे एक बंदे का कॉल आया था, लिटरली आप बिलीव नहीं कर सकते, कल भी मुझे कॉल आया था। कल भी मैंने उसको मैं चिढ़ गई थी बहुत उनके ऊपर, मैंने बहुत हार्शली बात कर दिया था उनसे। हार्शली नहीं बात किया था, मैंने उनको डायरेक्ट बोल दिया था लाइक कि देखिए मैं ये पेमेंट नहीं करने वाली, क्योंकि मैंने ये अमाउंट मैंने रिटर्न कर दिया, तो मैं क्यों ये अमाउंट पे करूँ। करेक्ट है, आप मुझे कमेंट डाउन करके बताइए गाइस कि मैंने जो चीज़ बताई है या मैं कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। इसमें से अगर कोई चीज़ गलत है तो आप मुझे बताइए कि हाँ मैम ये सही नहीं है या गलत है। आप मेरी जगह होते तो क्या करते, क्योंकि ये सही नहीं है गाइस। मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूँ, जबकि मैंने वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया, उनका रिफ़ंड एक्सेप्ट हो गया है, उनका रिफ़ंड कंप्लीट हो गया है गाइस, ठीक है। तो भी वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको पे करना है गाइस, एंड दे आर चार्जिंग मी। और जो मैं देखिए 1600 का जो अमाउंट वो लोग वहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, वो अमाउंट जो है वो मेरा एक्चुअल अमाउंट है, जबकि उन्होंने मुझे चार्जेस जो है 1600 का जो है प्रोडक्ट मैंने टोटल परचेज़ किया था, जहाँ से मैंने 1200 का मेरे पास प्रोडक्ट मैंने रखा, बाकी प्रोडक्ट मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे डॉटर का बर्थडे था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे जो चार्ज लगाया है वो मुझे उन्होंने 1600 के ऊपर लगाया, जबकि उनको चार्ज वो 1200 के ऊपर लगाना चाहिए था, ठीक है, अगर लगाते भी है तो, ठीक है। इन्होंने जब मैंने सब जो उनके साथ क्लियर किया कन्वीनियंस फ़ीस एंड ऑल दोस वो सब करने के बाद उन्होंने सब निकाल दिया यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताती। मैं बहुत तंग आ गई थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया गाइस, और ये बहुत ज़रूरी था और आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत जन के साथ होता होगा, प्लीज़ उसको एक्सक्लेट कीजिए, प्लीज़ उसको ये वीडियो को जाने दीजिए आगे तक, और मतलब पहुँचने दीजिए, और जिन के साथ हुआ है उनको कमेंट डाउन करने दीजिए। और मेरे पास है ना हर दिन आए दिन मैसेज आता है कि फ़्लिपकार्ट को ओवरड्यू बचा है 468 रुपीज़ का, 468 रुपीज़ का ओवरड्यू है। सो लीगल एक्शन से बचने के लिए आप ये करिए। वो मुझे 468 रुपीज़ के लिए लीगल एक्शन की ये बता रहा है, तो मैंने कल कॉल पे सीधे बोल दिया कि आपके तरफ से जो लीगल एक्शन का जो मैसेजेस आ रहा है, मुझे आपको लग रहा है कि मैं डर जाऊँगी, नहीं, मैं भी कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगी कि वाई शुड आई पे। आपका जो बैक ऑफिस काम कर रहा है, आपका जो सिस्टम काम कर रहा है, किस हिसाब से काम कर रहा है। आप मुझे आप कस्टमर को बोल रहे हो कि आप कॉल करके बताओ कि आपने क्या रिटर्न किया है और क्या रिटर्न नहीं, मतलब क्या परचेज़ किया है, क्या रिटर्न किया और क्या रखा है। इज़ इट माई वर्क टू डू दैट? तो मैं फ्लिपकार्ट से परचेज़ क्यों करूँ, फ्लिपकार्ट में टाइम ही क्यों डालूँ, इससे अच्छा तो मैं बाहर लोकल से जाके परचेज़ करती हूँ। आई कुड परचेज़ बाय गोइंग इन एनी ऑफ द मॉल्स और ब्रांड्स में जाके परचेज़ करूँ ना। वाई शुड आई परचेज़ फ्रॉम द फ्लिपकार्ट? एम आई राइट और नॉट? तो ये मेरा सबसे बड़ा इशू था गाइज़, और मैं पता नहीं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके, ठीक है। ये एक्चुअली कैसा मेरे को कोई बड़ा ऐसा चीज़ लग नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सॉर्ट आउट तो होना ही चाहिए जब इतना सॉर्ट आउट हो गया है तो। जबकि मेरा 2 महीने से इनसे कॉन्टैक्ट चल रहा है गाइज़, आई डोंट नो व्हाट टू डू। प्लीज़ यार, मैं सजेस्ट करूँगी यार फ्लिपकार्ट पे लेटर से मत परचेज़ कीजिए, या परचेज़ कर भी रहे हो तो कोई 1-2 प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हो तो ठीक है, और अगर कर भी लेते हो तो ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ करो जो आप रिटर्न ना करो, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेरे साथ तो बहुत ये हुआ है, मैं बोलूँगी स्कैम ही हुआ है। फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ स्कैम ही किया, मैं तो उसको स्कैम ही बोलूँगी ना, क्योंकि वो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। अभी भी देखिए ना, ओवरड्यू यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है, ये देखिए 468 रुपीज़ का मुझे ओवरड्यू दिखा रहे हैं अभी भी वो, ठीक है, ओवरड्यू दिखा रहा है। एंड इट्स नॉट माई अमाउंट, वाई शुड आई पे? ये अमाउंट तो मैंने पे कर दी हूँ ऑलरेडी, 179, 129। वाई दे आर शोइंग दिस आई डोंट नो। 24 मई का वो मुझे अभी भी दिखा रहा है, जबकि मैंने ऑलरेडी पे कर दी हूँ गाइस। प्लीज़ आप ये एक्सप्लेन कीजिए, ये इशू का, ये बहुत बड़ा इशू है गाइस। मुझे पता नहीं है कैसे सॉर्ट आउट होगा। कोई किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने अपने फ्रेंड से भी सजेस्ट किया था, तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी सब कुछ बिग डील नहीं है, देखते हैं अगर वो कुछ बोलते हैं करते हैं तो देखा जाएगा, ठीक है। उनका वो पहले जो मुझे कॉल आया था, वो बंदे ने, वो लड़की थी और कोई लेडी थी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बात किया था गाइस। एंड बाद में इशू चालू हुआ, सबको एक ही बात बोलना, सबसे एक ही बात करना, फिर मैं बहुत तंग आके बहुत बार रूड हो जाती थी।
देन मैं उनसे समझाती थी कि प्लीज़ आपके बैक ऑफिस से बोलिए, तो ये मुझसे बोलते थे उनसे कांटेक्ट कीजिए, तो उनका फ़ोन नहीं लगता था। वो मुझे बोलते थे तो इनसे कांटेक्ट कीजिए, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। कभी ये मुझे सवेरे 8 बजे कॉल करते, तो कभी मुझे कभी कॉल करते, शाम को कॉल करते। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ये क्या करते हैं लोग, क्यों करते हैं, क्यों अपडेट नहीं करते। प्लीज़ रिमूव, आइदर आप अपना स्टाफ रिमूव कर दीजिए या फिर आप अपना ऐप बंद कर दीजिएगा। ये मतलब का ही नहीं है कुछ फ्लिपकार्ट ऐसा अगर कर रहा है तो, ठीक है। या मतलब बंद कर दीजिए, मतलब पे लेटर का जो ऑप्शन है आपका उसको निकाल दीजिए। आपको नहीं जम रहा है तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। आप ऐसा करके कस्टमर्स को ये मत कीजिए, स्कैम मत कीजिए या फ्रॉड मत कीजिए, ठीक है। ये आपका सिस्टम ही अगर इसमें काम नहीं कर पा रहा है तो वो सिस्टम हटा दीजिए, ठीक है। जब आप कोई सिस्टम लॉन्च करते हो तो उसको प्रॉपर सिस्टमैटिकली बना के लॉन्च कीजिए गाइस, ठीक है। और आप प्लीज़ एक बार चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने परचेज़, ये मुझे नहीं मिला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये जो पार्सल है ये मुझे नहीं मिला है अभी भी। माय ऑर्डर्स में जाके मैं आपको अभी भी बताती हूँ हाईलाइट करके। ये जो है ये मुझे नहीं मिला है, डिलीवर्ड ऑन May 23, ये मैंने रिसीव नहीं किया है गाइस, ये मुझे नहीं आया है, ठीक है। ये मुझे नहीं आया है। एंड सेकेंड थिंग, सब में रिफ़ंड कंप्लीटेड बता रहा है। बस ये जो 2 प्रोडक्ट है, ये जो शर्ट है एंड ये जो पॉपर्स है, इसमें सिर्फ रिफ़ंड एक्सेप्टेड बता रहा है, रिफ़ंड कंप्लीटेड नहीं बता रहा है गाइस। शायद इसके वजह से भी हो सकता है। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की गाइस, बट नहीं, उनका कॉल नहीं लगता है गाइस। वो जो नंबर देते हैं उसमें कॉल नहीं लगता, और जब उनके तरफ से कॉल आता है तो वो कुछ अपना ही चालू कर देते हैं गाइस। तो मैं तंग आ गई हूँ इनसे। आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, ओके। और ऐसे अच्छे और वीडियोस लाने के लिए मुझे आप कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है। और मुझे आपको और एक चीज़ बतानी है कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा, आप अगर मुझे ये वीडियो मेरी पसंद करते हो तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जो कि एक लैपटॉप के ऊपर है। मैंने बहुत ही डिफरेंट सा एक ये ओपन करके देखा था यूट्यूब में। जब मैं चेक कर रही थी कुछ वीडियोस, तो वहाँ पे मुझे एक वीडियो मिला जहाँ की लैपटॉप्स का वीडियो मिला, होलसेल लैपटॉप जो कि 70-80,000 का लैपटॉप्स वगैरह रहता है, वो 30-40-50,000 में दे रहे हैं। ऐसा 1 लाख का लैपटॉप 50 या 40,000 ऐसा कुछ ऐसा स्कीम बता रहा था। तो ऐसे बहुत स्कैम होते रहते हैं गाइस, मेरे साथ ऐसे बहुत स्कैम हुए हैं, ठीक है। तो जो ये लैपटॉप का वीडियो है, अगर आप चाहते मैं बनाऊँ तो वो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मुझे कमेंट डाउन कीजिए वो वीडियो अगर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मैं वो वीडियो आपके लिए बनाऊँगी और वह मैं आपके सामने ही मंगवा के देखूँगी उसको कि ऑर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ मैं अपना और एक किस्सा बताऊंगी जहाँ पे मेरे साथ स्कैम हुआ था कोरोना में जो बहुत जनों के साथ स्कैम हुआ था, तो वो मेरे साथ भी एक बहुत अच्छा सा स्कैम हुआ था, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से फंसी थी मैं वो स्कैम में, ठीक है। मतलब मुझे पता ही था वो स्कैम है, बट देन टू फंस गई थी। शायद वो आपको ही बताने के लिए मैं फंस गई थी, शायद मैं आपको बताऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए नीचे। और कोई भी चीज़ लेने से पहले गाइस पहले आप देख लीजिए, या आपको कुछ अगर लेना हो या कोई साइट हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, तो मैं एक बार चेक करके हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगी उसका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू सून। अगर आप डे में वीडियो देख रहे हो तो हैव अ नाइस डे अहेड, और अगर आप रात में देख रहे हो तो हैव अ ग्रेट स्लीप। थैंक यू, बाय बाय।